नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोरा। अघोर, अघोरा, तंत्र। मैंने इस चीज़ को करीब 20-25 साल पहले पढ़ा था जब मैं MBBS कर रहा था। और जैसे ज़ेनोबा के साथ हुआ ऐसा मुझे अघोर के साथ भी हुआ था, अघोरा के साथ। बहुत सी किताबों के साथ, नहीं बहुत कम किताबों के साथ ऐसा होता है मेरे से कि उनको पढ़ते ही तुरंत विश्वास हो जाता है कि ये सच है। जैसे जब गीता पढ़ते हैं तो ये तो लगता है कि भगवान कृष्ण हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। हमको नहीं पता कि वो भगवान थे कि नहीं थे, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। लेकिन एक अघोरा, एक ज़ेन योगा, एक ताओ ते चिंग, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ते ही भरोसा हो जाता है। लेकिन अघोरा तो और ज़्यादा मुश्किल है भरोसा करना, बिकॉज इसमें इतनी मिस्टिकल और अजीबोगरीब चीज़ें उनके साथ होती हैं, विमलानंद के साथ, और वो खुद भी कर पाते हैं कि पहले इंस्टेंस में मन रिएक्ट करेगा, बोलेगा इम्पॉसिबल है। अभी तो फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जब उनका एक्चुअल चैप्टर चालू होगा जिसमें उनकी मुलाकात शमशान तारा से होती है। शमशान तारा मतलब शमशान की देवी जो वहाँ रहती है। अब ये अपने आप में कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक और इतना डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है कि मन भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भरोसा उनको हो पाता है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो किसी किताब से या किसी देवी देवता से कुछ चाहते हैं। उनको भरोसा नहीं होता, वो अपनी चाहत पर एक दांव खेलते हैं। चलो इस मंदिर में चले गए, इस गुरुजी को फॉलो कर लिया और देखते हैं हमारी इच्छा पूरी करते हैं कि नहीं करते। अगर इच्छा पूरी हो गई तब तो बड़ा भरोसा हो जाता है, वो भी नकली होता है क्योंकि वो इच्छा पूरी हुई थी, वो कंडीशन पर ही भरोसा आया है, और नहीं हुई तो ऑब्वियसली झूठ है। तो अघोर के साथ, विमलानंद के साथ जो मेरा रिश्ता है वो नो गिव एंड टेक का है। उनसे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, उन्होंने नाम बदल दिया था, लेकिन जो मिल रहा है वो तो मिल ही सकता था। ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस। और जैसे मैंने आपसे कल कहा कि मैं अघोरी नहीं हूँ, फिर भी मैं अघोर के पथ को पढ़ रहा हूँ ताकि मैं भटक न जाऊँ। क्योंकि मन को, हमारे IESM को, स्पेशली E और S को, इमोशन और सेंसुअलिटी को, जहाँ कहीं पर भी कोई चीज़ एल्योरिंग लगती है, इमोशंस को ट्रिगर करने वाली लगती है, वो कूद पड़ेगा। जैसे शिरीष को जाना था 26 जनवरी के उसमें प्रोग्राम में, अगर उसमें रोकते तो दुखी हो जाता। मन को कोई चीज़ जो उसको चाहिए अगर वो मिल जाए तो वो कूद जाएगा वहाँ पर, इरिस्पेक्टिव कि वो उसके लायक है कि नहीं। अघोर की जितनी मैंने पढ़ाई की उतना मुझे क्लियर होते गया कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको आप प्रैक्टिस चाहे करें ना करें, वो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है। पढ़ना भी अपने आप में प्रैक्टिस है। कहते हैं कलयुग आ रहा है, कलयुग में जो भगवान को याद कर लेगा उसी को मोक्ष मिल जाएगा। किसी भी युग में हमारे माइंड को नॉलेज के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा कि वो नॉलेज के साथ रह सके। जैसे खाने के साथ बैठते हैं ना आप, तो चबाते हैं, खाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, ऐसे ही नॉलेज के साथ भी है। आपको आराम से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। विमलानंद कहते हैं कि ढेर सारी अलग अलग टाइप की सिद्धियां आपको मिलेंगी जब आप अघोर की साधना, तंत्र की साधना करेंगे। उसमें से एक बड़ी खास टाइप की और बहुत सिंपल सिद्धि है, ताकत है, कि आप कुछ खास जड़ी बूटियों को पहचान लो और उसको इकट्ठा कर लो, और किसी खास एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड में नहीं, जैसे कहते हैं भाई वो कौन सी माघ मेला में लोग आते हैं नहाने के लिए, वो एक खास पीरियड होता है, उस टाइम पर ही लोग नहाने आते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है तो सदगुरु के यहाँ रात भर लोग जगेंगे, तो वो एक खास एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड है। तो विमलानंद कहते हैं कि एक खास पीरियड में अगर आप उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लो और उनके साथ कुछ रिचुअल्स करो तो आपको कुछ सिद्धियां मिलेंगी। और उसके बाद अगर आप इन पौधों को
और प्रिपेयर करें तो आपको सुपर फिजिकल पावर मिलते हैं। सुपर फिजिकल मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड की नहीं है उसके बियॉन्ड है, अजीबोगरीब ताकत मिलती है आपको। अब देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खा ले तो उल्टी रुक जाएगी, कुछ दवाइयाँ हैं जो कैंसर में काम आती हैं, कुछ दवाइयाँ जो हार्ट के ऊपर काम करती हैं। ऐसे ही विमलानंद कहते हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों में उस टाइप की पावर्स के प्रति अफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होता है। वो जड़ी बूटी उस पावर को अट्रैक्ट करती हैं। अरे भाई, मिर्च खाएंगे तो बॉडी में खूब ढेर सारा गर्मी पैदा होगा, तो मिर्च में एक तरह से गर्मी है, ऐसे ही। और तंत्र कहता है कि नेचर में ना दरवाजे खुलते हैं, खास टाइम पर वो पावर नेचर में से निकलती है, और अगर आपने वो रिचुअल कर दिया, वो कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र कर दिया, तो उस पौधे के अंदर में वो पावर इकट्ठी हो जाएगी। और फिर वो जड़ी बूटी थी, हर जड़ी बूटी का, हर पौधे का अपना एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आगे समझ में आएगा। तो उस पर्सनैलिटी का, उस पौधे की पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, और उसके अंदर में किसकी पर्सनैलिटी आ जाती है? उस पावर की। अब इस पौधे का एग्जाम्पल क्यों दिया गया अभी आगे देख। तांत्रिक एल्कमी करने के लिए, एल्कमी मतलब बदलाव, एक बहुत मिस्टिकल वर्ड है। जैसे नहीं पारस पत्थर होता है, उस पत्थर से टच कर दीजिए तो वो सोना, कोई भी मेटल गोल्ड बन जाएगा, ऐसा कहावत है। तो उसको एल्कमी कहते हैं। पारस पत्थर को अंग्रेजी में बोलते हैं फिलोसोफर स्टोन। तो इंडिया में भी बहुत से लोगों ने खोजने की कोशिश की है, जैसे विदेशों में खोजने की कोशिश की है फिलोसोफर स्टोन को, जो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल देता है। कि जो पारस पत्थर का एग्जाम्पल है, और किसी लोहे को, किसी ब्रास को, किसी मेटल को गोल्ड बना देने की बात है, वो असल में एक इंसान को एनलाइटेंड बनाने की बात है। एक कॉमन मैन जैसे राम, जब उनको स्पिरिचुअल नॉलेज आता है तो वो बन जाते हैं भगवान। तो जो गोल्ड है, हाँ एक तरह से वो गोल्ड है। पारस पत्थर मतलब गुरु। अच्छा, उनको छूने से हाँ, और एक नॉर्मल आदमी को अगर गुरु ने टच कर लिया, उनके ज्ञान ने टच कर लिया, तो वो बन गए सोना, वो एनलाइटेंड हो गए। इसी का एक और मतलब है कि ये जो बॉडी है, ये है अ बॉडी विथ एक्सपायरी डेट, एक ऐसी बॉडी जो मरने वाली है, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? एक ऐसी एग्जिस्टेंस में, एक ऐसी चीज में जो कभी मरती नहीं है, आत्मन या सोल, क्योंकि वो इमॉर्टल है, तो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वो गोल्ड हो गया, ये बॉडी हो गई मेटल, और ज्ञान हो गया वो फिलोसोफर स्टोन। मरने के बाद मतलब ये बॉडी वो बन जाती है? नहीं, मरने के बाद नहीं, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है इन सभी में। देखिए, ये कहानी बड़ी अजीब है। दुनिया में एक ऐसा पत्थर है जो सोने को, जो लोहे को सोना बना देगा। सोना बड़ी कीमती चीज होती है, लोहे की कीमत कम होती है, लेकिन भाई जहां लोहा मिल रहा है जाके लोहा उठा लो, लोहे को सोना क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये एक कहानी है, एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि कोई चीज है जो बहुत कीमती है, कोई चीज है जो बहुत कम कीमती है, इसको उस रूप में बदल सकते हैं। बचपन से देखते नहीं हम लोग, कागज को हम लोग बोलते हैं यार इसको कोई अगर नोट बना दे, कागज का नोट बना दे। नोट कम है दुनिया में, कागज ढेर सारे हैं, और कागज की कीमत कम है नोट से। इस बॉडी की कीमत कम है, क्योंकि ये बॉडी मरती है, ये बॉडी दुखी होती है। सपोजिटली आत्मन कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो सफर नहीं करती, तो उसमें इस बॉडी को बदलना है। ये पूरा आइडिया या कॉन्सेप्ट यही है तंत्र का या योग का, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करेंगे तो ये फिजिकल बॉडी वाला जो एंटिटी है, जो हर रोज दुखी और परेशान होता है, जो मरता है, ये ट्रांसफॉर्म होकर के एक ऐसी एंटिटी हो जाएगा जो समाधि में चला जाएगा, जो भगवान बन जाएगा। ये पूरा आइडिया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल करके एक आदमी अपनी उम्र 400 से 500 साल तक बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी मर्क्यूरी को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं है, अनगिनत साल तक। और मर्क्यूरी के लिए कहा जाता है, मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? मर्क्यूरी को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पारा। पारा वो नहीं होता थर्मोमीटर में होता है, हाँ उसका पारा हाई हो गया है। मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप जिंदा कर सकते हो। अगर मर्क्यूरी के साथ कुछ खास टाइप के हर्बल, कुछ जड़ी बूटियां और कुछ ट्रीटमेंट्स कर दें
तो मर्क्यूरी जिंदा हो जाती है। उसके बाद उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, उसकी अपनी खुद की एक भूख चालू हो जाती है, फिर उसको खाना दिया जाता है और एक खास पॉइंट पर उसका बलिदान किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है। तो आपने मर्क्यूरी में एक तरह की पर्सनैलिटी क्रिएट कर दी और उसको फिर आपने लिबरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। और फिर उसकी मदद से, इस पूरे प्रक्रिया की मदद से आप या तो सोना बना लीजिए, या हवा में उड़ जाइए, या एटर्नली जिंदा रहिए, जब तक आप जिंदा रहना चाहिए जिंदा रहिए। या जो नई पर्सनैलिटी उसमें से आई है, मर्क्यूरी में आई है, वो उसका रूप ले लीजिए और आप जब तक चाहे जिंदा रहिए। ऐसा तांत्रिक मानते हैं। और वहीं पर तंत्र ये भी कहता है कि वो मर्क्यूरी जिसको आपने ठीक से नहीं प्रिपेयर कर पाए, तो आपको वो इमॉर्टैलिटी, अमरत्व का वरदान तो नहीं दे पाएगी, लेकिन आपकी कई बीमारियों को ठीक कर पाएगी और साथ ही साथ आपकी उम्र भी बढ़ा पाएगी। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ बनाने के लिए मर्क्यूरी का और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दवाइयाँ बनी हैं, वो एक तरह से जो तांत्रिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एल्केमी के, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के, उसी में से निकली हुई कुछ बाई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में हम लोग बिलीव करते हैं एक कॉन्सेप्ट पर जिसमें मुझे बहुत डांट पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं आचार्य प्रशांत तो नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, और वो बहस करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों के हिसाब से ये होता नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये एक तरीका है हमारे अपने आप को बिलीव कराने का कि हमारा अहंकार जिंदा रहता है, ईगो। अगर मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ, फिर मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। एक पता नहीं आपने इस चीज़ को कभी देखा है अपने अंदर में, कि ये एक अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हम कभी ना मरे। जो आदमी बूढ़ा भी हो जाता है वो भी मरना नहीं चाहता। हम रीज़न दे सकते हैं, भाई हमारा परिवार है, बच्चा है, बिजनेस है, हमारे बिना क्या होगा बच्चों का, बट अंदर से ज़नुगा भी ये कहती है कि एक इनहेरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना मरने की। और ज़नुगा ये भी कहती है इसीलिए हम मेडिटेशन में नहीं जा पाते, क्योंकि मेडिटेशन एक तरह से मरना है टूवर्ड्स आवर लाइफ, वो लाइफ जो एक तरह से एक लंबी सी कहानी है। आशीष शुक्ला मतलब एक आदमी जो इसको पैदा हुआ, यहाँ रहता था, इसका पति है, इसका बेटा है, और अगर वो मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो लेकिन हमारे अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जो उस कहानी को कंटिन्यू करना चाहता है। इमॉर्टल हम बनना चाहते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं, ज़्यादातर इंडियंस बिलीव करते हैं रीइंकार्नेशन पे। तो बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि आप मरना ही नहीं चाहते। अब देखिए, अगर आपको अब मर गए, फिर पैदा होना पड़ा, तो फिर से टेंशन, पढ़ाई लिखाई, और वो जो माँ के पेट से निकलना और फिर मरना, फिर शादी ब्याह, फिर झंझट, वो सब कुछ होना पड़ेगा। और अगर आपके पास ढेर सारे कर्म के बंधन हैं, जो लोगों से आपने उधार ले रखा है, वापस करना है, तो वो भी आपको पूरा करना है। तो ये ज़्यादा आसान है तंत्र के हिसाब से कि आप अपनी एक लंबी सी लाइफ कर लो, बजाय बार बार पैदा होने के एक लंबी लाइफ कर लो, तो आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगी, बार बार पैदा होके मरना, पैदा होके मरना। आपके जो भी हिसाब किताब है वो एक ही लाइफ में 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 साल में कंप्लीट करके खाली हो जाओ तंत्र के हिसाब से। तो अब एक तांत्रिक क्या बोलता है कि भैया मुझे कुछ 1000 साल जिंदा रह करके अपने आप को एनलाइटन कर लेना है। तो उसके लिए हर्ब्स और मिनरल्स तरीके हैं। जड़ी बूटी, अगर सही जड़ी बूटी पहचान सके, उसको इस्तेमाल कर सके, तो आप इमॉर्टल हो सकते हैं, मतलब कई 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। एक और मेथड है जो अघोरी प्रैक्टिस करते हैं। अघोरी वो होते हैं, वो तांत्रिक होते हैं, खास टाइप के तांत्रिक होते हैं, जो सारे नॉर्मल सिविलाइज्ड जो रिचुअल्स होते हैं, मंदिर में जाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, किसी को रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी के हिसाब से जीना, वो सब बाईपास कर चुके हैं। ये बड़े अजीब और एकदम बेशरम लोग होते हैं अघोरीज। जब एक अघोरी मरने वाला होता है, ये तो बहुत कॉमन है, हमने ज़रूर में पढ़ा है कि अगर कोई आदमी मरने वाला है, योगी है खासतौर से, उसको इंट्यूशन डेवलप होना शुरू हो गया है, तो उसको 6 महीने पहले ये आइडिया आ जाएगा कि वो मरने वाला है। उसको ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि उसके प्राण अंदर कम जा रहे हैं, बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं आपको याद दिला दूँ, एक छोटी सी प्रैक्टिस हमने सीखना शुरू किया है यहाँ पर प्राण को एक्सपीरियंस करने का। या जब आप ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, तो उसमें भी अगर आप
इसको धीरे धीरे करते हैं तो उसके अंदर प्राण को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम जिंदा रहने वाले हैं तो हम प्राण ज़्यादा लेते हैं, छोड़ते कम है। लेकिन अगर आपकी डेथ नज़दीक आ गई है तो आप छोड़ते ज़्यादा है, लेते कम है। तो एक तांत्रिक को मालूम पड़ जाता है कि बॉस अब मेरा इस शरीर का टाइम आ गया है। अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी ब्रीदिंग पर अवेयर है तो उसे पता चल सकता है। अगर कोई आदमी अपनी ब्रीदिंग पर अवेयर है तो उसका सेक्शन 2B खुलना शुरू हो जाएगा। रमन महर्षि को भी पता चल गया था, इसलिए वो लेट गए थे। हाँ, इवन आपको अगर बहुत पहले नहीं तो कुछ दिन पहले मालूम पड़ जाएगा। जैसे डॉक्टर PL सिंह थी, उनके पापा की जब डेथ हुई थी वहाँ लखनऊ में, तो उनको लगने लगा था कि वो मरने वाले हैं। लेकिन मरने के 2 दिन पहले ही वो किसी लोगों को देखते थे, बोलते थे अरे अभी तक मैं जिंदा हूँ। लोगों को उनको लगता था कि वो मर चुके हैं और कोई उनको लेने के लिए आ चुका है, वो जा रहे हैं। तो मैम बोलती थी हम लोग गए तो हम लोग को बोल रहे हैं तुम लोग अभी तक मैं जिंदा हूँ। ऐसे लगता था जैसे कि दूतों से बात कर रहे हैं, देवदूतों से बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता था। तो एक हम लोग जब मतलब सपने की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से हमारा कनेक्शन कम हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम सेंसिटिवली इस लाइफ में अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, अवेयरनेस बढ़ता है, शांति बढ़ती है, तो हमको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि हम कब मरने वाले हैं। 6 महीने पहले मालूम पड़ जाता है। और एक अघोरी इस पॉइंट पर अपनी बॉडी को छोड़ देता है क्योंकि उसकी बॉडी मरने वाली है और किसी और की डेड बॉडी में घुस जाता है जिसको भी जलाया नहीं गया है। उस बॉडी को लेकर के उसके अंदर घुस जाता है और उसके बाद जब तक वो चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। और फिर उनको लगता है कि ये बॉडी पुरानी हो गई तो नई बॉडी पर पकड़ ले। पर ऐसे कैसे तो मरी हुई बॉडी लोग उसमें कैसे रह आपका सवाल एकदम सही है। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा उसका अंत आते आते आपके दिमाग ने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो हो गया था कि ऐसा पॉसिबल है, मेहनत का काम है। आज एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऑपरेशंस करते हैं कि पेट का साइज़ छोटा कर देते हैं। कुछ पेट में दवाइयाँ डालते हैं और जा करके या पेट को काट देते हैं, आधा कर देते हैं, तो भूख कम लगती है, तो कम खाते हैं तो वजन कम बढ़ता है। ये पॉसिबल है। वो करते होंगे तो हमने तो कभी देखा नहीं है। भैया ऐसे ही कोई तांत्रिक टाइप के डॉक्टर होते हैं, वो अपनी बॉडी छोड़कर किसी और की बॉडी में चले जाते हैं। हमने देखा तो है नहीं, लेकिन करते होंगे। बट बेटा उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, PMT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, और प्री तांत्रिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको तांत्रिक बनने के लिए। तो थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको उसका फॉर्म भरवा दूंगा। ऐसे मुझे भी लगा था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे लिए नहीं भैया, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और एक और चीज़ करते हैं तांत्रिक्स, ये जो लोग मर जाते हैं ना, उनके मॉलिक्यूलर बॉडी को इसमें बार बार स्पिरिट्स कहा गया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। स्पिरिट मतलब आत्मा नहीं, मॉलिक्यूलर बॉडी जो भटक रही है। तो कुछ तांत्रिक क्या करते हैं, वो शमशान घाट में या तो कब्रिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पर जो भटकती बॉडीज़ हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। क्योंकि मरने के बाद लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो आराम से जैसे हम आप चलते हैं वैसे चल सकें। मॉलिक्यूलर बॉडीज़ वो कभी होश में आते हैं, मूव अबाउट करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। ये भटकती हुई आत्माओं के बारे में बात हो रही है। बट आत्मा शब्द मैं नहीं यूज़ करना चाहता। भटकती मॉलिक्यूलर बॉडीज़ वो भटकती रहती हैं अपनी बॉडी के आसपास ही। अगर उनकी बॉडी को दफनाया गया है तो उनको ये लगता है कि अभी भी इसके अंदर बॉडी में जा सकते हैं, उस मॉलिक्यूलर बॉडी को, मतलब हमारे माइंड को, हमारे मेमोरी को। इसलिए अभी आप आगे पढ़ेंगे, विमलानंद कहते हैं जिन जिन देशों में बॉडीज़ को जलाया नहीं जाता वहाँ पर भूत प्रेत ज़्यादा होते हैं, प्रेत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो बॉडीज़ को उम्मीद रहती है 10-10 साल 20-20 साल तक, उनको टाइम फ्रेम नहीं होता वहाँ पर टाइम कितना बीत रहा है, तो वो वहीं भटकती रहती है। तो तांत्रिक उसका भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनको काम पे लगा लेते हैं। चलो बेटा आ जाओ, मेरा ही हेल्प कर दो, और उनसे वो काम कराते हैं जो वो नहीं करना चाहते फिर भी कराते हैं। ये भी एक तरह की सिद्धि है। और वो किस टाइप का काम कर पाएगा वो डिपेंड करता है जो आदमी, जिसकी प्रेत आपको यूज़ कर रहे हैं, उस आदमी की कैपेसिटी कैसी है। ये मेथड रिजल्ट तो बहुत जल्दी लाता है लेकिन है बहुत खतरनाक। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा गलती कर दी, ऑपरेशन में ज़रा सी गलती कर दी, तो आप पागल हो सकते हैं एज ए तांत्रिक, आप मर भी सकते हैं, या और भी बुरा हो सकता है, कई जन्मों के लिए आप फंस सकते हैं। अब सुनिए,
गुड न्यूज़, और भी एथरल बीइंग्स हैं, मतलब वो जीव जो कि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहते हैं, जिन्होंने कभी शरीर ह्यूमन बॉडी लिया ही नहीं, वो उसी लोक पे रहते हैं। वो भी इस तंत्र के विज्ञान से आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, और उनके पास ढेर सारी शक्तियां हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से सबसे पावरफुल होते हैं डिटीज़। डिटीज़ मतलब देवी और देवता, जो गणेश और लक्ष्मी इस टाइप के जो पूजा करते हैं, जिसकी आप, ये वायुदेव, अग्निदेव, ये पर्सोनिफिकेशन है ढेर सारे कॉस्मिक फोर्सेस की। लेकिन जो तंत्र का सबसे अल्टीमेट सिद्धि है वो है आद्य को कंट्रोल कर पाना, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ एंटायर कॉस्मोस, जो कि पूरी की पूरी कॉस्मोस की एक स्पिरिट है, जो देवी है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी आंखों को दिखती है उसके बियॉन्ड भी बहुत सी दुनिया है, उसके अंदर में भी जाया जा सकता है, जिसको तांत्रिक कर पाते हैं, सीखते हैं और कर पाते हैं। लेकिन थैंकफुली ज़नोगा ने मेरे लिए प्रॉब्लम को उल्टा कर दिया है। ज़नोगा बोलती है आप किसी भी दुनिया में कुछ भी कर सकें, वो है तो दुनिया ही, फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर बर्थ है, डेथ है, खुशियाँ हैं, सफरिंग है। खाली एक ही स्टेट है जहाँ पर कोई सफरिंग नहीं है, और वो है इस दुनिया से परे, आत्मन की स्टेट। तो हम लोग इस सीरीज़ को पढ़ेंगे। आपको अगर भरोसा हो पाए तो ठीक, ना भरोसा हो पाए तो कहानी की तरह सुनिए। जो भी हो, अगर आप इसको ध्यान से सुन भी पाए तो भी आपकी कोई ना कोई साधना जो बची हुई है वो पूरी होती जाएगी। अगर आप तांत्रिक हैं तो आपके तांत्रिक गुरु आपको मिलेंगे, और ये सीरीज़ आपको मदद करेगी उस गुरु को पाने में। और अगर आप योगी हैं, ज़नोगी हैं, तो आप इसके थ्रू आपका जो बचा हुआ तंत्र का अभिलाषा, लालच, क्रेविंग है, वो शांत हो जाएगी। क्योंकि जितनी साधना चाहिए होती है तंत्र के साधना में, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमको स्पेसिफिक काइंड ऑफ वासनास चाहिए, बहुत गंदी गंदी साधनाएं करनी पड़ती हैं। अभी आप देखेंगे आगे चल के, डेड बॉडी के ऊपर बैठकर साधना करनी पड़ती है। वो एंटी सोशल भी है, मतलब उसके लिए बड़ा झंझट करना पड़ेगा। यहाँ तो एक कॉकरोच को नहीं मार पाते हम लोग, छिपकली से छूने से डर लगता है। बट ठीक है, ऐसे सोचिए कि आप एक सपने की दुनिया में हैं और तंत्र का सपना देख रहे हैं। जब जगेंगे तो धरती पे वापस आ जाएंगे हम लोग। तो आज इतना ही, कल और बात करते हैं। थैंक यू।